विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद विद्यार्थी है, जो कि एक मलयाली थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट हुआ करते थे। वे हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं के सीखने के लिए केरल से आकर कई सालों तक प्रयाग और वाराणसी में रहे और यहीं के होकर रह गए। आशीष बताते हैं कि उन्होंने तो एक बार सन्यासी बनने का भी मन बना लिया था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाह रखने के कारण उनका मन बदल गया। उसके बाद वे दिल्ली आ गए और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। उसी दौरान वे संगीत कला नाटक अकादमी में काम करने लगे, जिसमें रहकर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के लोक संगीत के प्रचार प्रसार के लिए उस क्षेत्र के तमाम संस्थानों में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। आशीष की मां रीबा विद्यार्थी एक कथक नृत्यांगना और कथक गुरु रह चुकी हैं। वे एक बंगाली परिवार से थीं। उनके पिता की अजमेर में बसे एक बंगाली गांव में जमींदारी हुआ करती थी। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आशीष ने बताया था कि उनकी मां और बिरजू महाराज जी ने एक साथ कथक सीखा था और दिल्ली में रहकर उन्होंने आज के बड़े बड़े दिग्गजों को कथक के गुर सिखाए थे। हालांकि उन्होंने प्रोफेशनली स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को इस बात का वचन दिया था कि वे नृत्य सीखेंगी और सिर्फ सिखाने का ही काम करेंगी। दोस्तों, आशीष विद्यार्थी जी के सरनेम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उनके पिता गोविंद विद्यार्थी जी ने अपने नौजवानी के दिनों में फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखी एक किताब पढ़ी थी, जिसे पढ़कर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने नाम के आगे यही सरनेम लगा लिया, जो बाद में आशीष जी का भी सरनेम बन गया। आशीष का जन्म उनके माता पिता के विवाह के कई सालों के बाद हुआ था। आशीष बताते हैं, जब उनके किसी दोस्त ने अपने दादाजी से उन्हें मिलाया तो उन्हें इस बात से बहुत झटका लगा कि ये तो मेरे पिता की उम्र के हैं। आशीष उस समय हमेशा इस बात से डर जाते थे कि मैं अपने माता पिता को जल्दी खो दूंगा। दोस्तों, आशीष अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहता कि काश उनके भी कोई भाई बहन होते। आशीष बताते हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए वे जिससे भी दोस्ती करते हैं उसके पूरे परिवार से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे इतने लोगों के साथ हैं। बात करें उनकी शिक्षा की तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही एक निजी स्कूल से की थी, जहां बहुत कम बच्चे ही पढ़ा करते थे। बाद में आशीष ने भारतीय विद्या भवन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया था। जब वे 8वीं-9वीं क्लास में थे, उसी दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के चिल्ड्रेंस प्ले ग्रुप से भी जुड़ गए थे। नाटकों में काम के साथ ही उन्होंने अपना स्नातक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरा किया। इस दौरान उनके दोस्त बने जाने माने निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज और दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी। उन दिनों ये सभी कॉलेज के बाद अक्सर शाम को साथ ही रहा करते और नाटक और गीत संगीत की बातें हुआ करतीं। बहरहाल कॉलेज के दौरान ही आशीष दिल्ली के संभव नाम के नाटक ग्रुप से जुड़ गए। आशीष बताते हैं कि उन लोगों के साथ काम करने के लिए वे नाटक के सेट का सामान भी ठेले पर धोया करते थे। हालांकि आशीष बहुत दिनों तक उनके साथ नहीं रह सके। नाटकों और कलाकारों के अभिनय पर अपनी बेबाक टिप्पणियों और आलोचनाओं के कारण अक्सर उन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाता था। एक दिन उन्होंने मन बना लिया कि अब वे नाटक छोड़ देंगे और फिल्म मेकिंग सीखेंगे। उसी दौरान उन्होंने मॉस कम्युनिकेशंस का कोर्स करने के लिए इंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वे इस एग्जाम में फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने एनएसडी में कोशिश किया, जहां उनका दाखिला भी हो गया। एनएसडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कुछ दिनों तक दिल्ली में ही नाटक करते रहे। उन दिनों जहां उनके नाटकों का मंचन हुआ करता था, उसी के नज़दीक धारावाहिक हम लोग की शूटिंग हुआ करती थी। आशीष अक्सर सोचते कि काश उसके डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव जी की उन पर नज़र पड़ जाए और वे उन्हें बुलाकर एक मौका दे दें। एक दिन उनका ये सपना हकीकत में बदल गया, जब सच में वासुदेव जी ने उन्हें बुलवाकर एक रोल ऑफर कर दिया। बस फिर क्या था, आशीष को लगा कि अब तो रास्ता आसान हो जाएगा और इस एक काम के सहारे उन्हें और भी काम मिल जाएंगे। उन्होंने अगले ही दिन 3 लेटर टाइप कर 3 दिग्गज निर्देशकों तक उन्हें पहुंचवा दिए, जिसमें ये लिखा था कि किस डेट को किस सीन में वे नजर आने वाले हैं, जिसे वे ज़रूर देखें और काम पसंद आए तो एक मौका ज़रूर दें। आखिरकार शूटिंग का दिन आ ही गया और आशीष समय से सेट पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि वासुदेव ने पहले जिस एक्टर को वह रोल दिया था वह वापस आ गया है, इसलिए वो रोल अब वही करेगा। आशीष बताते हैं कि उस दिन वे बहुत रोए थे। बहरहाल बाद में वर्ष 1992 में मुंबई चले आए, जहां वे पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करने वाले एक प्ले ग्रुप से जुड़ गए। लेकिन पृथ्वी थिएटर में नए नाटकों के मंचन के लिए समय मिल पाना इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसे में 2 नाटकों के बीच के अंतराल में अलग बने एक प्लेटफॉर्म पर आशीष का प्ले होता। बहरहाल मुंबई आने के बाद आशीष ऑडिशन देते रहे। कई फिल्में जिनमें उन्हें काम के ऑफर मिले थे वे बनी नहीं या शुरू होकर बंद हो गईं। यहां तक कि जिस फिल्म के ऑफर पे वे मुंबई आए थे वो भी न बन सकी। बड़े पर्दे पर आशीष विद्यार्थी ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म आनंद से की थी। और टेलीविज़न की बात की जाए तो इन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित हास्य धारावाहिक हम पंछी एक चाल के में काम किया था। हालांकि आशीष की एक हिंदी फिल्म सरदार पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके रिलीज होने में वक्त था। खैर, उसी दौरान उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की 1942 से लव स्टोरी और महेश भट्ट की नाजायज़ जैसी फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट कर लिए गए।
अपने उन ऑडिशंस के बारे में आशीष बताते हैं कि मेरे लिए केतन मेहता और सईद अख्तर मिर्जा ने चिट्ठी लिखकर दी थी और मैंने सरदार फिल्म में काम भी किया हुआ था। बावजूद इसके उस ऑडिशन के वक्त मैं काम रहा था। खैर उसके बाद आशीष ने नाजायज़ फिल्म में काम पाने के लिए महेश भट्ट को भी ऑडिशन दिया। वर्ष 1994 में आशीष की 3 फिल्में रिलीज हुई थीं, सरदार, 1942 से लव स्टोरी और द्रोहकाल। गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म द्रोहकाल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस सफलता के बाद आशीष के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ ये कि जब आशीष के नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो गोविंद निहलानी जी ने उनसे पार्टी करने की बात कही। आशीष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पैसे कम होने के कारण उन्होंने मुंबई के एक पॉपुलर चाइनीज रेस्तरां में जाकर सिर्फ 3 सीटें बुक कराई थीं। आशीष ने बताया था कि जब लोग आने शुरू हुए और रेस्तरां की आधी जगह भर गई और मेरी चिंता बढ़ने लगी। लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और मैं एक कोने में माथा पकड़े बैठा हुआ था। पार्टी के अंत में मैं गोविंद जी के पास गए और बोले कि आज का पेमेंट आप कर दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूंगा। गोविंद जी ने उन्हें देखा और कहा, तुमसे किसने कहा इस बारे चिंता करने के लिए? यह मेरी पार्टी है। गोविंद जी की इस बात को सुनकर आशीष टेंशन फ्री हुए और तब कहीं जाकर उन्होंने भरपेट मनपसंद खाना खाया। इस फिल्म के बाद आशीष की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद तो उनके लिए फिल्मी दुनिया के सभी दरवाजे खुल गए। ये फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं। वर्ष 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी द्वारा निभाए रमन भाई के किरदार से उनकी एक्टिंग के सभी कायल हो गए। आशीष खुद कहते हैं कि रमन भाई के किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक ऐसी पहचान दी कि उसके बाद काम पाने के लिए उन्हें एक्टिंग करके दिखाने का सिलसिला बंद हो गया। इस फिल्म के बाद आशीष धीरे धीरे व्यस्त होते चले गए और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मों में पहले से तय उनके दृश्यों की संख्या भी बढ़ाई जाने लगी। दोस्तों, अपने करियर में आशीष विद्यार्थी ने अब तक लगभग 234 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें ढेरों सफल हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी, ओडिया और मराठी आदि भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। फिल्मों में आज भी लगातार सक्रिय रहने के साथ वह टेलीविजन शोज में भी समय समय पर नजर आते रहे हैं, जिनमें ट्रक दिनादिन, दास्तान, 24 और कहानीबाज आदि प्रमुख हैं। खबर है कि जल्द ही वे कुछ वेब शोज में भी दिखाई देने वाले हैं। फिल्म बॉलीवुड डायरीज की शूटिंग के दौरान आशीष के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना भी घटी थी जब वे मरने से बचे थे। ये बात है अक्टूबर 2014 की, जब छत्तीसगढ़ में दुर्ग के महमरा एनीकट नामक स्थान पर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आशीष विद्यार्थी और उनके एक साथी कलाकार को शूटिंग के लिए पानी में उतरना था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गहरे पानी में चले जाने की वजह से वे डूबने लगे। तभी वहीं ड्यूटी पर तैनात विकास सिंह नाम के पुलिसकर्मी को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और आशीष तथा उनके दोस्त को डूबने से बचा लिया। कहा जाता है कि ज़्यादातर फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने की वजह से आशीष पर मौत के तकरीबन 180 से भी अधिक दृश्य फिल्माए जा चुके हैं। उनके डायरेक्टर भी परेशान हो जाते थे कि अब इस फिल्म में उन्हें किस नए तरीके से मारा जाए। दोस्तों, आशीष विद्यार्थी अभिनेता होने के अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो लगातार लोगों के बीच अपने तजुर्बे शेयर करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक अभिनेता अभिनय के अलावा भी बहुत कुछ अच्छा दिखला और बता सकता है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आशीष जी के निजी जीवन पर। आशीष विद्यार्थी ने टेलीविजन अभिनेत्री राजोशी बरुआ जी से शादी की, जो बंगाली सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस रही शकुंतला बरुआ जी की बेटी हैं। राजोशी सुहानी सी एक लड़की जैसे शोज के अलावा सती, डायमंड रिंग और गुरुदक्षिणा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। दोस्तों, आशीष और राजोशी का एक बेटा है जिसका नाम आर्थ विद्यार्थी है।